नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो देने वाले हैं साथियों, और उनके मन में कई बार ये सवाल आ रहा है कि आखिर हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 4 का, उसमें पीटी प्लस मेंस होंगे या फिर नहीं होंगे, तो आखिर तैयारी कैसे करें। पीटी केवल एक एग्ज़ाम होगा कहने का मतलब, या 2 एग्ज़ाम होंगे, पीटी और मेंस दोनों होंगे। तो इनके बारे में सोच कर वीडियो देख कर परीक्षार्थी परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है, और कई सारे वीडियो में हमें भी कमेंट्स में आ भी रहे थे कि इस पर आप वीडियो बनाइए। दूसरा बात कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको अब लगता है कि बीपीएससी टीआरई कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिनों से बोला जा रहा है कि अब आएगा, उस दिन आएगा, अगले मंथ आएगा, 22 तारीख को आएगा, 25 तारीख को आएगा, लेकिन अभी तक जो है नहीं आया है। तो पीटी होगा या नहीं होगा, मतलब 2 एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या एक ही एग्ज़ाम होंगे, परीक्षा का क्या पैटर्न होगा जब पीटी मेंस होंगे, तो उनका क्या सिलेबस हो सकता है, संभावित तिथि क्या हो सकती है इनके नोटिफिकेशन का, तैयारी कैसे करें, तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। साथियों, आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे, और आप यही सोच कर जो है वो परेशान हो रहे होंगे। तो आखिर आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, कुछ हम लिखे हैं, बाद में बताएंगे भी, ठीक है। तो देखिए, पीटी प्लस मेंस अफवाह की पूरी हकीकत, शिक्षा मंत्री का ताज़ा बयान। क्या बयान है शिक्षा मंत्री का। अभी तक आप लोग केवल सुनते हैं साथियों कि पीटी प्लस मेंस होंगे, यह एक अफवाह भी है और ये एक सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हुआ है नहीं। सोशल मीडिया की अफवाह इसको मानिए या आप जो मानिए, क्योंकि विभिन्न अलग अलग ब्लॉग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक को रोकने के लिए परीक्षा को 2 चरणों यानी पीटी और मेंस में आयोजित कराया जाएगा। ऐसा अभी तक होते आ रहा है, और ये बात जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि पीटी प्लस मेंस भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ये बात बोले हैं, तब सबको लग रहा है कि पीटी प्लस मेंस तो होगा ही। तो लेकिन अभी तक जो है कोई भी आधिकारिक सच्चाई या आधिकारिक नोटिफिकेशन, आधिकारिक वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया है इनके बारे में कि बीपीएससी या बिहार शिक्षा विभाग ने परीक्षा पैटर्न बदलने की ऐसी कोई घोषणा की है। परीक्षा एक ही चरण में अभी होगा फिलहाल, क्योंकि जब तक ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम कहेंगे कि आप लोग इसे अफवाह ही समझे, जब तक कि ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आते हैं साथियों। क्योंकि मान लीजिए कि अगर परीक्षा पैटर्न चेंज हो ही जाते हैं, मान लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न चेंज हो जाते हैं, 2 एग्ज़ाम भी हो जाते हैं साथियों, तो क्या होगा बताइए। आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, आपका जो है मतलब कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या हो सकता है आपका कंप्लीट हो लेकिन आप अभी रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम होगा। तब अभी आप जब रिवीजन नहीं करेंगे, और वो विद्यार्थी जो अभी भी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, तो उनको फ़ायदा होगा या आपको फ़ायदा होगा। मान लेते हैं एक एग्ज़ाम में 2 ही एग्ज़ाम हो, तो एक एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होगा, तो वह केवल आपके लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स में पकड़ बनाइए रखिए, ठीक ना, कि अगर एक एग्ज़ाम हो या 2 एग्ज़ाम हो तो सबके लिए ना होगा भाई, केवल आप लोगों के लिए तो नहीं होगा। वैसे हम सोच नहीं रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम हो, हम भी चाह रहे हैं कि एक ही एग्ज़ाम हो, लेकिन मान लीजिए हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, या आप ही क्या कर सकते हैं। आपको मजबूरी में एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी, क्योंकि सरकार जो चाहेगी, शिक्षा मंत्री जिस हिसाब से कहेंगे उसी हिसाब से नोटिफिकेशन आएंगे, और आप लोग लड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग आंदोलन करके भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो अभी जो ओरिजिनल में जो रियल विद्यार्थी होता है वो मानते हैं कि आंदोलन करता है, लेकिन वो पढ़ाई भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे
तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और जब एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो ही आपको जो है अच्छा मार्क मिलेंगे, तो ही आपका जो है कट ऑफ के पार जा सकते हैं, तो ही आपको जो है वो रिजल्ट आपका हो सकता है। साथियों, हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, तो आप लोगों को इसके चक्कर में नहीं रहना है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वैसे हम जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर ऑफिशियल जो कुछ भी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है साथियों, तब तक आपको भरोसा नहीं करना है, आपको वीडियो देखना ही नहीं यूट्यूब पे इस रिगार्डिंग। समझ रहे बातों को? वैसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत कम वीडियो देंगे, लेकिन जो भी देंगे वो आपको रियल देंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पीटी या मेंस के असमंजस में समय गंवाए बिना एनसीईआरटी, एससीईआरटी सिलेबस और अपने मुख्य विषय पर पूरा फोकस बनाइए रखिए, तो ही आपको सक्सेस मिल पाएंगे साथियों। ठीक है, और हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये बात जान लीजिए आप, क्योंकि आंदोलन कर के विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं कि हम कितना आंदोलन कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि सरकार नहीं चाहेगा। समझ रहे बातों को? नहीं तो अब जाइए आंदोलन करने कि नहीं एक एग्ज़ाम होगा, वो चाहेंगे तो 2 एग्ज़ाम लेकर ही रहेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, आंदोलन कर के थक जाते हैं, लाठी डंडा खा लीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपका नोटिफिकेशन अगले मंथ आने वाले हैं, और जल्दी आप सभी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम भी जल्द ही ले लिए जाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं आपके सितंबर में नहीं तो अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है ना? वैसे कोशिश है बीपीएससी का कि सितंबर में एग्ज़ाम ले ले साथियों। ठीक है, वैसे जो कुछ भी होगा हम आपको आगे बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।